हर कलाकार, चाहे वो नौसिखिया हो या पेशेवर, उसको थोड़ी बहुत प्रेरणा की ज़रूरत होती है ताकि वह उस काम से उबर सके जिसको उसने सोचा था कि यह अच्छा होगा। और अब मुझे इस पेंटिंग में कुछ उसी प्रेरणा की ज़रूरत थी। तो सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, मेरी मंडला डॉट आर्ट की क्लासेस चल रही हैं और काम कुछ इस तरह से है। वर्कशॉप के दिन और स्टूडेंट के सीखने की गति दोनों ही बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। क्लास कंप्लीट करके चाय पी और अपने दिन की शुरुआत की, और यहाँ अमित तैयार हो पूजा पाठ कर अपने ऑफिस को निकल गए। और अब हमारा क्या, सारे काम कंप्लीट करके हम बैठ गए अपनी क्लासेस के लिए। आज लिप्पन आर्ट की थर्ड क्लास थी और इसमें मैं अपने स्टूडेंट को नेम प्लेट बनाना सिखा रही थी। आपको भी नेम प्लेट बनाना सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैं कुछ फिगर्स के साथ उसको नेम प्लेट बनाना सिखाऊं। अब लिप्पन आर्ट तो मेरा भी फेवरेट है, तो मैं भी तैयार हो गई कुछ नया शुरू करने के लिए। और क्लासेस खत्म करके मैं आ गई अपनी इस पेंटिंग को बनाने के लिए। आज मौसम काफी अच्छा था, तो मैंने सोचा बाहर की हवा लेते हुए इस पेंटिंग को कंप्लीट किया जाए। आज हमें इसमें कलर अप्लाई करना है, लेकिन कलर अप्लाई करने से पहले इसकी घिसाई जरूरी है। और जब भी हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को कलर करना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें उस सरफेस को स्मूथ करना होता है। खैर, इतने दिनों के इंतजार के बाद अब वो समय आ ही गया है जब हम अपनी पेंटिंग में कलर करना स्टार्ट करेंगे। बहुत समय तक सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पेंटिंग में येलो, ऑरेंज और रेड कलर का बैकग्राउंड तैयार करूंगी। वैसे तो बचपन से ही शौकिया तौर पर मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे अंदर की एक प्रतिभा है। मेरा मानना है कि प्रतिभा सिर्फ एक रुचि है, मैं जो कर रही हूँ वो कोई भी कर सकता है। मैंने ये कलर्स बैकग्राउंड के लिए चुन तो लिए हैं, लेकिन सच बताऊं तो इनको अप्लाई करते समय मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। और यह करते समय मैं यही सोच रही थी कि पहले इसकी पूर्णता को देखते हैं। यदि इसका पूर्ण रूप सुंदर नहीं हुआ तो मैं इसे तुरंत बदल दूंगी। और बैकग्राउंड कलर के विषय में आपके क्या विचार हैं, यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आपके और अपने अनुभवों के साथ इस पेंटिंग को सुंदर रूप दे सकूं। पेंटिंग का बैकग्राउंड कलर करते समय 3-4 घंटे ऐसे ही निकल गए और मैं आ गई चेहरे को कलर करने के लिए। वैसे तो चेहरे के लिए मैंने सफेद कलर ही सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि इसमें कलर अप्लाई करके देखते हैं, नहीं पसंद आया तो फिर से सफेद कर देंगे। डिटेलिंग की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मेरा शरीर और मेरा धैर्य उतना ही सुस्त पड़ता जा रहा है। मेरे दिन का आधे से ज्यादा समय मेरी पेंटिंग्स और मेरी क्लासेस में ही निकल जाता है, जिसकी वजह से ना मेरा अपने परिवार और ना ही दोस्तों के साथ ज्यादा संपर्क रह पाता है। और जैसा मैंने बताया, व्यस्तता आदत बन गई है और परिणाम स्वरूप मेरे कुछ रिश्तों की मधुरता फीकी पड़ गई है। और देखिए, मेरे सामने मेरी दुनिया, मेरी चित्रकारी, मेरे एक हाथ में ब्रश और मेरे एक हाथ में है मेरे कुछ गिने चुने रिश्ते। अब इस पेंटिंग में क्या सुधार किए जाना चाहिए, नीले रंग के अलावा हम चेहरे पर कौन सा कलर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी जरूर बताएं। अब मेरे स्वभाव अनुसार मैं इतना जमा जमाया काम नहीं कर सकती, मुझे बिखराव पसंद है। और यह पेंटिंग करते समय मैं यही सोच रही थी कि कौन तय करता है कि आंखों या बालों में काला रंग ही लगाया जाएगा या फिर शिव को नीले रंग से रंगा जाएगा। और जैसे जैसे मैं इस पेंटिंग को कंप्लीट करते जा रही हूँ, वैसे वैसे ही मेरे दिमाग में इसको बदलने के ख्याल आते जा रहे हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि बीच बीच में मुझसे कुछ इस तरह की गड़बड़ हो जाती है और अब लगभग मैं इस काम से ऊब चुकी हूँ। इसलिए इस काम को अधूरा छोड़ मैं आ बैठी अपनी क्लासेस के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने अटेंड की हर्बल लाइफ की ये मीटिंग, और इनके प्रोडक्ट से मेरे माइग्रेन में बहुत राहत मिली। और टेक्सचर पेंटिंग की ये फोर्थ क्लास थी जहां पर मैंने इस पेंटिंग को सिखाया। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।